वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम असित कुमार हलदार और नंदलाल बोस के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट है हमारे असित कुमार हलदार। इनका टाइम पीरियड क्या रहा है? 1890 से लेकर 1964 ईस्वी तक। तो ये है इनका फर्स्ट क्वेश्चन। असित कुमार हलदार का जन्म जो है 10 सितंबर 1890 को कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है कोलकाता में हुआ था। नेक्स्ट है, असित हलदार किस आर्ट कॉलेज के प्रथम भारतीय प्रिंसिपल थे? तो ये लखनऊ आर्ट कॉलेज के प्रथम भारतीय प्रिंसिपल थे। नेक्स्ट, किस चित्रकार ने बाघ, अजंता, जोगीमारा के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की? तो ये कौन थे? असित कुमार हलदार। नेक्स्ट है, असित हलदार की प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। तो इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं आवर हेरिटेज इन आर्ट एंड, और क्या है, आर्ट एंड ट्रेडिशन। तो इनकी दो पुस्तकें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आवर हेरिटेज इन आर्ट और आर्ट एंड ट्रेडिशन। नेक्स्ट है, असित हलदार जाने जाते हैं। तो असित हलदार जो हैं आधुनिक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, असित कुमार हलदार के प्रसिद्ध चित्र ध्रुव को 1914 ईस्वी में किस पुस्तक में प्रकाशित किया गया था? तो ये पुस्तक थी मिथ्स ऑफ द हिंदूज एंड बुद्धिस्ट। नेक्स्ट है, हलदार की मधुरता का महान स्मारक कौन सा चित्र है? तो यह है द फ्लेम ऑफ म्यूजिक, या फिर इसको हिंदी में पूछ सकता है तो इसको बोलेंगे संगीत की लौ। नेक्स्ट है, एट आइडियल म्यूजिस ग्वास 1940 ईस्वी में बनाया गया था। ये चित्र किसका है? तो ये असित कुमार हलदार का चित्र है। आई होप आप लोग को याद हो रहा होगा। नेक्स्ट है, किस चित्रकार की कृतियाँ इंडिया एट अ ग्लांस में प्रकाशित है? तो ये है असित कुमार हलदार। नेक्स्ट है, असित कुमार हलदार के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह कहाँ है? तो ये इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में है। नेक्स्ट है, इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में असित कुमार हलदार के कुल कितने चित्र सुरक्षित हैं? तो ये हैं कुल 35 चित्र सुरक्षित हैं। तो इसीलिए बोला गया है कि सबसे बड़ा संग्रह है इनका। कहाँ पे? इलाहाबाद म्यूजियम में। नेक्स्ट है, असित कुमार हलदार के प्रसिद्ध चित्र हैं। तो इनके कुछ प्रसिद्ध चित्र हैं, वो कौन कौन से हैं? अकबर इलाहाबाद किले के निर्माण को देखते हुए, जगाई मधाई उद्धार, ऋतु संहार, उमर खैयम, ताल और प्रकाश, नववधु, संगीत, असीम जीवन, कच्छ देवयानी, प्रारब्ध, अशोक पुत्र कुणाण, राम और गुह, चंद्रमा और कमल, अल्हड़, यौवन। तो ये सारी इनकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट और फेमस चित्र हैं। इनको आप सभी याद रखिएगा। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट कलाकार पे। वो कौन है? ये हैं नंदलाल बोस। इनका टाइम पीरियड क्या रहा है? 1882 से लेकर 1966 ईस्वी तक। तो इनका फर्स्ट है क्वेश्चन, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। नव बंगाल शैली किसकी देन है? तो नव बंगाल शैली जो है नंदलाल बोस की देन है। नेक्स्ट है, नंदलाल बोस का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो ये है 3 दिसंबर 1882 ईस्वी को मुंगेर बिहार में होता है। नेक्स्ट है, नंदलाल बोस किसके शिष्य थे? तो ये थे, इनके गुरु कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सर्वाधिक सक्रिय कलाकार थे। तो ये थे, ये बहुत ही ज़्यादा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था और उससे रिलेटेड बहुत सारे चित्र बनाए थे, जिसको आगे हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से जानेंगे कि वो कौन कौन से चित्र थे। नंदलाल बोस का प्रसिद्ध चित्र है, तो नंदलाल बोस का प्रसिद्ध चित्र है वीणा वादनी। आई होप आप लोगों को समझ आए। नेक्स्ट है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की प्रथम प्रदर्शनी में नंदलाल बोस को उनके सती नामक चित्र पर कितने रुपए का पुरस्कार मिला? तो ये था 500 रुपये का इनको पुरस्कार मिलता है। नेक्स्ट है, 1909 से 1911 के मध्य लेडी हेरिंगम की अध्यक्षता में असित कुमार हलदार के साथ अजंता की अनुकृतियां किसने तैयार की थी? तो वो थे नंदलाल बोस। अभी हम लोग पढ़े हैं असित कुमार हलदार में कि इन्होंने अजंता, जोगीमारा और बाघ गुफाओं की अनुकृतियां तैयार की थी। तो उनके साथ साथ जो अजंता की अनुकृतियां तैयार करते टाइम थे वो थे नंदलाल बोस। नेक्स्ट है, हरिपुरा कांग्रेस के पोस्टर 1937 में चित्रित किए गए थे। तो ये थे नंदलाल बोस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हरिपुरा में कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1937 ईस्वी में।
जिसका जो चित्र है या फिर पोस्टर वगैरह वे सारे चित्र जो है नंदलाल बोस द्वारा ही बनाए गए थे। नेक्स्ट है हरिपुरा विज्ञापन के लिए प्रसिद्ध कलाकार हैं, तो वो है नंदलाल बोस। नेक्स्ट हरिपुरा पोस्टर का शीर्षक चुनिए, तो ये है इनका शीर्षक जमीन जोतने वाला। जमीन जोतने वाला कौन? भारतीय किसान। नेक्स्ट हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु बताइए, तो इसकी विषय वस्तु क्या थी ये भी पूछ देता है, भारतीय ग्राम्य जीवन। नेक्स्ट हरिपुरा कांग्रेस के में बनाए गए चित्रों का माध्यम क्या रहा है, तो इन्होंने कागज पर टेम्परा माध्यम में चित्रण किया है। नेक्स्ट है किसने रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक सहज पाठ का चित्र इलस्ट्रेशन बनाया है, इन्होंने नंदलाल बोस ने ही बनाया है। तो इनका रविन्द्रनाथ टैगोर का बुक था सहज पाठ। उसी तरह से आगे चल के हम लोग देखेंगे कि इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर की जो सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है या फेमस बुक है गीतांजलि, उसके लिए भी इन्होंने चित्र बनाया है। किसने? नंदलाल बोस ने। नेक्स्ट है शिल्प कथा, शिल्प चर्चा व रूपावली नामक पुस्तकों के रचयिता कौन है, तो वो है नंदलाल बोस। नेक्स्ट है 1954 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित प्रथम चित्रकार हैं, तो ये पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाले प्रथम चित्रकार रह चुके हैं कौन? नंदलाल बोस। नेक्स्ट भारतीय चित्रकार को सम्मान दिलाने का श्रेय किसको है, तो ये है नंदलाल बोस। नंदलाल बोस का नाम किस संस्था से जुड़ा है, तो ये कला भवन शांति निकेतन से जुड़ा है। नेक्स्ट है नंदलाल बोस द्वारा निर्मित मीरा पैनल भित्ति चित्र किस स्थान पर बना है, तो ये बड़ौदा पे बना है। नेक्स्ट है पहले भारतीय कलाकार जिनकी कलाकृति पर सर्वप्रथम रंगीन वृत्त चित्र डॉक्यूमेंट्री तैयार किया गया था, तो वो थे नंदलाल बोस। नेक्स्ट अभिसारिका 1936 ईस्वी में टेम्परा माध्यम में चित्रित की गई थी, तो ये भी नंदलाल बोस का ही चित्र है। नेक्स्ट ढोल वादक 1937 में कागज पर टेम्परा माध्यम में, ये किसकी पेंटिंग है? नंदलाल बोस। अभी हम लोग पहले पढ़े हैं 1937 में इन्होंने हरिपुरा जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें उन्होंने पोस्टर बनाया है। तो 1937 का एक तो हम लोग हरिपुरा वाला पोस्टर याद कर लेंगे और दूसरा ढोल वादक का चित्र। नेक्स्ट है प्रसिद्ध चित्र कुरुक्षेत्र 1925 के चित्रकार कौन है, तो 1925 के चित्रकार हैं नंदलाल बोस। नंदलाल बोस का एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट और फेमस चित्र था कौन सा? वीणा वादिनी। ठीक। नेक्स्ट है बापूजी 1930 चित्र है, बापू जी जो चित्र है ये भी किसका है? ये भी नंदलाल बोस का है। ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक चित्र हैं नंदलाल बोस के और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक, तो इसको आप सभी याद करिएगा अच्छे से। नंदलाल बोस कहाँ के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे, तो ये थे कला भवन शांति निकेतन के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे। नेक्स्ट है किसे 1923 में कला भवन शांति निकेतन का पूर्ण रूपेण अध्यक्ष बना दिया गया था, तो ये नंदलाल बोस को बनाया गया था। और ज़्यादा पूछेगा तो पूछेगा किस ईयर में बनाया गया था, तो 1923 में बनाया गया था। कहाँ का? कला भवन शांति निकेतन का इनको अध्यक्ष या फिर प्रिंसिपल बनाया गया था। नेक्स्ट है नंदलाल बोस शांति निकेतन के कला भवन के अध्यक्ष कब बनाए गए थे, तो वो 1923 में बनाए गए थे। नेक्स्ट है रविन्द्रनाथ टैगोर रचित गीतांजलि के लिए चित्रण कार्य किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रविन्द्रनाथ टैगोर रचित गीतांजलि के लिए चित्रण कार्य किया था, तो किन्होंने किया था? नंदलाल बोस ने किया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित प्रसिद्ध लीनो कट चित्र डांडी मार्च किसने तैयार किया था, तो ये नंदलाल बोस ने किया था। अभी हम लोग देखे हैं इन्होंने डांडी मार्च का चित्र तैयार किया था, उसी तरह से बापू जी नाम का भी एक चित्र इन्होंने तैयार किया था। नेक्स्ट है 1950 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने किसे मानद डी लिट की उपाधि से सम्मानित किया था, तो वो थे नंदलाल बोस। नेक्स्ट है नंदलाल बोस का प्रसिद्ध चित्र पार्थ सारथी 1912 ईस्वी में कागज पर वॉश और जल रंग कहाँ सुरक्षित है, तो इस माध्यम में वॉश और जल रंग के माध्यम में इसको बनाया गया था, तो ये जो है भारतीय संग्रहालय कोलकाता में इसको सुरक्षित रखा गया है। नेक्स्ट है कौन सा प्रसिद्ध कलाकार है जो अपने उपनाम मास्टर मोसाई के नाम से प्रसिद्ध हुआ, तो इनको मास्टर मोसाई के नाम से भी जाना जाता है।
नंदलाल बोस को। नेक्स्ट, कान साफ करने वाले हरिपुरा पैनल 1937 में कागज पर टेम्परा माध्यम में, इसके चित्रकार कौन है? नंदलाल बोस हैं। नेक्स्ट है, नंदलाल बोस ने सन 1928 में इटालियन म्यूरल तकनीक में कौन सा विशाल चित्र बनाया था? तो ये था दूल्हे की सवारी। नेक्स्ट है, कौन सा 15 फीट लंबा चित्र नंदलाल बोस ने 1 घंटे में बनाया था? तो ये पांडवों का हिमालय आरोहण। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित महिषासुर मर्दिनी इंक ड्राइंग ऑन पेपर शीर्षक प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? तो ये थे नंदलाल बोस। नेक्स्ट है, रविन्द्रनाथ टैगोर की किस पुस्तक का अलंकरण नंदलाल बोस ने किया था? तो ये छायानिका। उसी तरह से अभी हम लोग पढ़े हैं कौन सा? गीतांजलि। ठीक। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की मूल पांडुलिपि का चित्रण किसने किया था? तो ये था नंदलाल बोस ने किया था। भारतीय संविधान की मूल पांडुलिपि का चित्रण नंदलाल बोस ने किया था और इसमें कुल इन्होंने 22 चित्र बनाए थे। ठीक, 22 चित्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की मूल प्रतिलिपि को अलंकृत करने वाले कलाकारों की टीम में शामिल थे। तो ये कौन कौन थे? गौरी भांजा, जमुना सेन, निवेदिता बोस। तो ये लोग थे जो भारत के संविधान की मूल प्रतिलिपि को अलंकृत करने के टाइम जो कलाकारों की टीम बनी थी उसमें ये लोग शामिल थे। नेक्स्ट है, नंदलाल बोस ने किन कलाकारों के चित्रों की अनुकृतियां बनाई? तो इन्होंने राजा रवि वर्मा और रैफल के चित्रों की अनुकृतियां बनाई थी। नेक्स्ट, संथाल गर्ल 1919 किसकी पेंटिंग है? तो ये नंदलाल बोस की पेंटिंग है। नेक्स्ट, किसने रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक सहज पाठ का चित्र इलस्ट्रेशन बनाया था? तो इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर का पहला तो गीतांजलि, दूसरा छायानिका और ये थर्ड है सहज पाठ। इसके लिए इन्होंने चित्र बनाया था। किसने? नंदलाल बोस ने। नेक्स्ट, यम और सावित्री किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो ये है नंदलाल बोस। उमा चित्र के चित्रकार भी कौन रह चुके हैं? नंदलाल बोस। और इनकी और अन्य प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, ग्रीफ ऑफ उमा 1921 में बनाया गया है, राधा विरह ये टेम्परा माध्यम में बनाया गया है, वीणा प्लेयर ये है नेक्स्ट इनका प्रसिद्ध चित्र, मदर फीडिंग हर चाइल्ड ये भी टेम्परा माध्यम में बनाया गया है, कर्ण वर्शिपिंग द सन। नेक्स्ट है गांधारी, वाउ ऑफ द भीष्म, सावित्री एंड यम, अन्नपूर्णा, सती, द्रोण गिविंग लेसन्स इन आर्चरी, द्रोण गिविंग लेसन्स इन आर्चरी ये है इनकी बुक प्रसिद्ध चित्र हैं। उमास पेनन्स अंडर वाटर ये हो गया। नेक्स्ट है शिव का विषपान, वॉश व टेम्परा माध्यम में बनाया गया है, और हेड ऑफ शिवा ये सारी इनकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब चित्र रह चुके हैं और ये एग्ज़ाम में बहुत ही पूछता है, इसको आप सभी याद कर लेंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो आज का यहीं समाप्त होता है। आप सभी लोगों को थैंक यू और प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।